हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी जेईई का डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 के लिए फिजिक्स के पहले चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कॉन्सेप्ट से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट जो है आपको तुरंत देखने को मिल सके। और जो भी वीडियो क्लासेज की आपकी नोटिफिकेशन है वो भी आपको तुरंत मिलेगी अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो हम यूपी जेईई का डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है हम टोटल जो है 5000 से भी अधिक जो है वो हम एमसीक्यू करेंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट प्रिपरेशन बहुत ही कम प्राइस में करनी है तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। चाहे आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट की जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप इस कोर्स में ज्वाइन होकर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको प्ले स्टोर से उदित फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 का जो कोर्स है वो आपको दिख जाएगा। आप कोर्स में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की जो तैयारी है आप उसको शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर यूनिट होने वाला है और इससे जो है पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सिलेबस है इससे जो है 4 सेक्शन 4 पार्ट में जो है वो हमने क्वेश्चन को बांटा हुआ है। जो आपका यहाँ पर 5 सेक्शन होंगे, ये आपके बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर पूछा गया कि फर्मी जो है वो किसका मात्रक होता है। ठीक है, फर्मी जो है वो किसका यूनिट होता है? एनर्जी का, लंबाई यानी कि लेंथ का, समय यानी कि आपके टाइम का, और डी दिया गया द्रव्यमान यानी कि मास का। ठीक है, तो देखिए फर्मी जो होता है ये आपका लेंथ का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंबाई। ठीक है, और एक फर्मी की वैल्यू की अगर बात की जाए, ठीक है, एक फर्मी जो है अगर इसके वैल्यू की बात की जाए ये होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो आप इस वैल्यू को भी जो है आप लगे हाथ याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या पूछा गया है? 1 एंगस्ट्रॉम निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ठीक है, देखिए 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? देखिए जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे बहुत सारी जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी अलग अलग यूनिट में दी गई होगी, जैसे कि सेंटीमीटर, आपका मिलीमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, माइक्रोस हो गया। तो इस तरह की जो है वो आपको वैल्यू दी गई होती है। तो ये सारी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो अगर बात की जाए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर ये होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप सभी को पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर है 10 की पावर माइनस 10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 1 माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 माइक्रोमीटर पूछा गया है। तो देखिए फिजिक्स में जो है जो भी हमारे यहाँ पर माइक्रोन है हम इसको लिखते हैं म्यू, लिखते हैं, क्या लिखते हैं? म्यू लिखते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है। आप इसको यहाँ पर चेंज भी जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए आपसे जो है इसी से अलग अलग जो है इसी कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक और चीज जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 10 की पावर माइनस 6 मीटर बराबर, ठीक है, 10 की पावर, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 मीटर बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा? 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोन, और जो आपका ये जो आपके यहाँ पर 10 की पावर माइनस 6 है ये आपका आ जाएगा नीचे, 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा।
यानी कि 1 मीटर बराबर कितना माइक्रोन होगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नीचे क्या है 10 की पावर माइनस 6 है, ये आपका आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोन। ये आपका किस में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 की पावर 6 माइक्रोन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से जो है आपसे अलग अलग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इन सभी तरह के क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको बेसिक जो है वो आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपको बेसिक पता है तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 नैनो निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर की अगर बात की जाए, 1 नैनोमीटर, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर जो है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर जो है 10 की पावर माइनस 9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर है। और 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर होता है, आप इस चीज को जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है इस तरह। तो इस तरह जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1 मीटर में जो है कितना नैनोमीटर होगा, आप इस चीज को जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि कार्य का मात्रक मूल मात्रक में क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 जो है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कितने होते हैं, 7 हमारे पास जो है मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक, तो देखिए मूल मात्रक में क्या है कि जो आपका द्रव्यमान है यम है उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय की बात की जाए तो समय का आपका सेकंड होता है। ठीक है, और जो भी आपका दूरी है उसका मात्रक क्या होता है, दूरी को जो है वो हम यहाँ पर डी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, और जिसमें से जो है कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आपका कार्य है, ठीक है, वर्क जो है इसका जो है इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, कार्य का मात्रक मूल मात्रक में होगा। ठीक है, मूल मात्रक जो है आपके क्या है, केजी है, सेकंड है, मीटर है। तो आप इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पे सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे वर्क के फार्मूले की, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये जो है हमारा क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है किसका, वर्क का। इसको जो है आपने हाई स्कूल में भी जो है आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से जो है हम इसका मूल मात्रक से जो है वो हम यहाँ पे कार्य का जो आपका यहाँ पर मात्रक है, यूनिट है, हम उसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे जो है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। और S क्या है, S है आपका, ठीक है, चली गई दूरी। ठीक है, तो चली गई दूरी का जो है यहाँ पर मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर हो जाएगा। आप यहाँ पर मीटर लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, m क्या है, m है आपका द्रव्यमान, और यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम हमने लिख दिया है। और ये a क्या है, a है आपका त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ए क्या है, ए है आपका त्वरण एक्सेलरेशन। तो इसका भी जो है हमें मात्रक जो है मूल मात्रक में हमको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है हमको यहाँ पर त्वरण का जो है हमें इसका जो है, देखिए ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ए बराबर क्या होता है, v बाई टी होता है। v क्या है, v है आपका वेलोसिटी, वेग, t है आपका समय। ठीक है, और देखिए x बराबर क्या होता है, x है आपका, ठीक है, दूरी, चली गई दूरी, v है आपका वेलोसिटी, t है आपका टाइम। ठीक है, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा x बटे t हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पे हमने निकाला है a बराबर, देखिए a बराबर जो है वो हमने निकाला है v बटे t। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई टी, और v की जगह जो है वो हम लिखेंगे x बटे t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x बटे टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है,
एक्स क्या है, एक्स है आपका चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, नीचे है आपका टी स्क्वायर, टी क्या है समय, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए का भी जो है वो हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने मूल मात्रक जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। मूल मात्रक में जो है हमने यहाँ पर त्वरण का जो है वो हमने यहाँ पर मात्रक निकाल लिया, यूनिट जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। अब जो है इसी चीज को जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो आपका यहाँ पर किलोग्राम था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है आपका, ठीक है, त्वरण है, और यहाँ पे त्वरण का हमने निकाला है मीटर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है मीटर, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा वर्क का जो है यहाँ पर, ठीक है, मूल मात्रक में इसका यहाँ पर यूनिट हो जाएगा किलोग्राम, 1 मीटर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 मीटर है, क्या हो जाएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, नीचे है सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो क्वेश्चन का जो है हमारा यहाँ से आंसर सही हो जाएगा आपका, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। तो इतना तामझाम हमने किया है, ठीक है, तब इसका आंसर आ गया है। या फिर आप इसको एक और तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो है आपका विमीय सूत्र वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए विमीय सूत्र वाले कॉन्सेप्ट की, तो देखिए जो आपका यहाँ पर कार्य का विमीय सूत्र होगा, कार्य हो गया, एनर्जी हो गया, किसी भी तरह का एनर्जी हो गया, W बराबर इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mL2T-2 होता है, ठीक है। ये हमारा जो है वर्क का विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m क्या है, m है आपका मास, m क्या है, m है आपका मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका हो जाएगा kg हो जाएगा, उसके बाद क्या है L स्क्वायर, L क्या है लंबाई, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर मीटर का लंबाई लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है टी की पावर -2, टी क्या है, टी है समय, और यहाँ पर -2 है, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर यानी कि, ठीक है, सेकंड की पावर -2 लिख देंगे, ठीक है। और आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ऊपर क्या है सेकंड की पावर -2 है, आप इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये भी आंसर जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला से, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला से भी जो है आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप उसको निकाल सकते हैं इस तरह। मुझे उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है। अब देखिए इसके बाद से जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिया है, ये सारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है आपके एरर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक पेंच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर को मेजर करने में जो है 2% का एरर हो रहा है। तो अगर हम गोले के आयतन यानी कि वॉल्यूम को अगर हम कैलकुलेट करें, अगर हम जो है अगर हम यहाँ पर आयतन को कैलकुलेट करें, तो इस वॉल्यूम के कैलकुलेशन में कितना एरर होगा, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास एक गोला है। देखिए आप सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पर डायमीटर होता है वो क्या होता है, वो आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डायमीटर बराबर क्या होता है, 2r होता है, ठीक है, इतना तो कम से कम आपको पता ही होगा। चलिए तो देखिए इसमें लिखा गया कि जो इसका यहाँ पर व्यास है उसमें जो है क्या है, ठीक है, 2% का एरर है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका r बराबर हो जाएगा d/2 हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए जो भी आपका यहाँ पर गोला होता है उसके आयतन की बात की जाए तो उसका यहाँ पर आयतन का फार्मूला होता है v बराबर 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। ये आपके, ठीक है, गोले के आयतन का फार्मूला होता है, क्या होता है, ये आपका, ठीक है, गोले का आयतन का फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम किससे जो है अब जो है हम इसको कैसे जो है हम यहाँ पर इसको परसेंटेज एरर में जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको जो है हम यहाँ पर कैपिटल में लिख लेते हैं, सही रहेगा। हम इसको जो है यहाँ पर कैपिटल में हम इसको लिख लेंगे d बराबर 2r, तो r बराबर हो जाएगा
d/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, r³ लिखा गया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें कर देंगे मॉडिफिकेशन, v बराबर 4/3 पाई, और यहाँ पे लिखा गया r³। तो अब जो है हम यहाँ पे r की जगह जो है वो हम लिखेंगे d/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 4/3 पाई d³ बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, अब जो है हमको इसको जो है परसेंटेज एरर में हमको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमको यहाँ पर मिल चुकी है v बराबर, ठीक है, देखिए यहाँ पर v बराबर हमको मिल चुका है 4/3 पाई d³ बटे 8। अब जो है हम इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर में, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा v बटे v गुणे 100 बराबर हो जाएगा आपका। देखिए जब भी हम परसेंटेज एरर निकालते तो उसमें जो भी आपका कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बस केवल क्या है, d है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, d की पावर 3 है, 3 आपका आ जाएगा सामने, 3 सामने आ गया, आपका हो जाएगा डेल्टा d बटे d गुणे 100। इतना आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज एरर जो है वो हम इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज एरर लिखने के बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया गया है कि जो आपका पर गोला है, ठीक है, जो आपका पर गोला है उसके डायमीटर में कितना एरर है, उसके डायमीटर में एरर है आपका 2% का, तो हो जाएगा 3। और क्वेश्चन में जो है वो आपका दिया गया है डेल्टा d बटे d गुणे 100 बराबर जो है आपका क्वेश्चन में दिया गया है 2%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2%, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6%। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमारा 6% आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको आपका फाइनल आंसर जो है 6% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए तो इसको जो है वो हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 6%। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात जो है वो हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक घन के आयतन में, घन का मतलब क्या होता है, ऐसा शेप जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी आपका घन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे घन की बात की जाए, एक मैं यहाँ पर इमेज लगाता हूँ। ठीक है, घन का जो है कुछ इस तरह का घन आपका बन सकता है, ये बॉक्स बन गया। ठीक है, ये जो है वो हम यहाँ पर एक क्यूब बना ले रहे हैं, ये हमारा क्यूब बन गया। ठीक है, जिसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, 3D स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका घन है, जब हम उसके आयतन को माप रहे हैं तो उसमें कितनी त्रुटि है, उसमें जो है ठीक है 9% की त्रुटि है, मतलब डेल्टा v बटे v गुणे 100 बराबर जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 9%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, घन के सतह का क्षेत्रफल मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये क्यूब है, इसका कोई भी एक सरफेस आप लीजिए, इसका जो है कोई भी जो है आप एक सरफेस लीजिए, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, a² हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो ये आपका होगा a बराबर स्मॉल a²। जो आपका देखिए जो आपका ये क्यूब है, इसका जो भी यहाँ पर लेंथ है वो कितना है, स्मॉल a है, सभी का जो है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई कितना है, स्मॉल a है। तो यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रफल पूछा गया है, तो यहाँ पर कैपिटल A, तो यहाँ पर आपका ठीक है कैपिटल A बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल a² आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में एरर को आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे डेल्टा a बटे a गुणे 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा ए स्मॉल a इंटू a बटे 100। जो है आप जो है इस तरह जो है आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है इस चीज की वैल्यू हमारे पास नहीं है, स्मॉल डेल्टा a बटे a गुणे 100 की जो है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ। अब जो है आपको यहाँ पर ये चीज जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए जो भी आपका क्यूब होता है उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है v बराबर स्मॉल a का क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा v बटे v गुणे 100%। इसको जो है वो हम यहाँ पर प्रतिशत एरर में जो है वो हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पर डेल्टा v बटे v गुणे 100 का वैल्यू कितना दिया गया, 9% दिया गया है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बटे स्मॉल ए गुणे 100। एक बार मैं देख ले रहा हूं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे क्वेश्चन। अब जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से जो है देखिए ये आपका जो आपके यहाँ पर 3 है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9% के नीचे हो जाएगा, 9% नीचे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डेल्टा ए बटे ए गुणे 100। ठीक है, तो यहां से हमें डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 का जो वैल्यू है वो हमको मिल चुका है 3%। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमको यहाँ पर मिल चुकी है और यही वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा स्मॉल ए बटे ए गुणे 100 का वैल्यू आ चुका है 3%। हम यहाँ पर रख देंगे 3%। फाइनल आंसर जो है वो हमको मिल जाएगा 6%। ठीक है, तो जो ये क्यूब है इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल अगर आप इसको यहाँ पर क्षेत्रफल को जो है अगर आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो इसमें कितने परसेंट का एरर होगा, 6% का एरर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, अब जो है हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या को मापने में 3% का एरर है। त्रिज्या को हम लिख रहे हैं जो है हम इसका एरर लिख दे रहे हैं डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 बराबर जो है 3% क्वेश्चन में दिया गया है। और द्रव्यमान को मापने में 2% का एरर है, हम इसको लिख देंगे डेल्टा यम बटे यम गुणे 100 बराबर जो है 2% का एरर इसमें दिया गया है। ठीक है, तो उसके पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में जो है वो हमसे पूछ रहा है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी स्मॉल डी बटे डी गुणे 100 बराबर जो है कितने परसेंट का एरर होगा, ये चीज जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इतना जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, गोला है। ठीक है, गोला दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर गोले के आयतन की बात की जाए तो V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। इस चीज को भी हमने जाना है। तो थोड़ा सा जो है आप डेंसिटी वाले फार्मूले में क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन। D बराबर हो जाएगा m, V की जगह आप रखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना काम जो है आपको क्या कर देना है, करना है। इतना काम जो है वो हमने कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो है हम यहाँ पर डेंसिटी को जो है, जो हमारा ये डेंसिटी है, अब जो है हम इसको परसेंटेज एरर में लिखेंगे। ठीक है, अधिकतम परसेंटेज एरर में जो है वो हम लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, ऊपर है यम, ये हो जाएगा डेल्टा यम बटे यम गुणे 100 प्लस मैंने क्या बताया है, जब भी हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो उसमें जो भी नंबर होता है, जो भी कांस्टेंट होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 4/3 हो गया, पाई हो गया, इनसे हमें कोई भी मतलब क्या है, नहीं है। नीचे क्या है, r क्यूब है, आप इसको ऊपर लाएंगे। तो देखिए, जब भी हम मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो हम हमेशा प्लस में वैल्यू लेते हैं। और ये क्या है, r क्यूब है। ठीक है, r की पावर 3 है तो 3 आपका सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका डेल्टा r बटे r गुणे 100। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन जो है अब आपका सॉल्व हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए तो डेल्टा यम बटे यम गुणे 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 2%। 2% लिख दीजिए प्लस 3 डेल्टा r बटे r गुणे 100 का क्या वैल्यू दिया गया है, 3%। 3% लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2% और 3 तरीके 9%। ठीक है, टोटल कितना है, 11% जो है वो यहाँ पर इसके घनत्व के मापन में जो है टोटल 11% का एरर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, टोटल 11% का जो है वो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। टोटल 11% का जो है एरर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है आप चाहें तो आप इसका ले सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन दिया गया है कि सरल लोलक के प्रयोग में एक यहाँ पर सूत्र जो है, एक यहाँ पर फार्मूला जो है उसका प्रयोग किया गया, जो कि लिखा गया है G बराबर 4πL² ये फार्मूला जो है लिखा गया है। और देखिए जो आपकी लंबाई है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पर लंबाई है उसके मापन में 1% का एरर है, मतलब डेल्टा L/L गुणे 100 बराबर 1% दिया गया है। जो यहाँ पर t है, टाइम है, उसके मापन में 3% का एरर है, ठीक है, टाइम का जो है उसके मापन में कितने परसेंट का एरर है, 3% का। तो हम उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर जो है कितना दिया गया है, 3% का एरर जो है वो दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ये आपका स्मॉल g है, जो आपका ये स्मॉल g है, ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इसको कैलकुलेट करने में जो है अधिकतम परसेंटेज एरर कितना होगा, मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डेल्टा G/G गुणे 100 की जो है वैल्यू क्या होगी। इस चीज को जो है क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको जो है इस वाले फार्मूले पे हमको ध्यान देना है और इसी फार्मूले से जो है वो हम यहाँ पर परसेंटेज एरर जो है वो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर परसेंटेज एरर जो है वो लिख लेते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा G/G गुणे 100 बराबर क्या लिखा गया, 4π। क्या है 4π, क्या है, कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, L की पावर 2, तो 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L/L गुणे 100 प्लस नीचे क्या है T की पावर 2, और हमको यहाँ पर निकालना है अधिकतम परसेंटेज, हमको निकालना है। इस चीज को जो है हम यहाँ पे कहीं और कर लेते हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए इसको करने के लिए। चलिए तो इस चीज को जो है वो हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो डेल्टा G/G गुणे 100 बराबर 4π क्या है आपका कांस्टेंट है, इसका जो है हम इससे कोई मतलब नहीं है परसेंटेज जो है, ठीक है, परसेंटेज एरर निकालने में। तो यहाँ पे लिखा गया L की पावर 2, 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा L/L गुणे 100 प्लस नीचे क्या है T² और हमको यहाँ पर निकालना है अधिकतम त्रुटि, ठीक है, मैक्सिमम एरर निकालना है। तो T की पावर 2 है, 2 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा T/T गुणे 100। इतना समझ में आ गया। अब जो है सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये है 2, डेल्टा L/L गुणे 100 का वैल्यू कितना है 1%, 1% लिखिए, प्लस 2 गुणे डेल्टा T/T गुणे यहाँ पे 100 का वैल्यू कितना है 3%। फाइनल आंसर आ चुका है 2% प्लस 3 दूनी 6%, टोटल आंसर आपका आ गया है 8%, ठीक है। तो डेल्टा G/G गुणे 100 यानी कि जो आपका यहाँ पर डेल्टा G है इसको कैलकुलेट करने में जो है कितने का एरर होगा, 8% का एरर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 3 दूनी 6, यहाँ पे लगता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, L के मापन में 1% का एरर है। यहाँ पे टाइपिंग में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी जो है आप इसी तरह जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप जो है इसी तरह जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2% हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3% दिया है, टोटल जो है यहाँ पर जो है एक ऑप्शन यहाँ पर 8% का जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए था। तो आप जो है इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आप जो है इनको इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। चलिए तो इसके बाद जो है अगला भी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। क्या लिखा गया है, एक विद्युत परिपथ में यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है H बराबर I²RT और सब में जो है कुछ एरर दिया गया है। तो देखिए करंट में क्या एरर दिया गया, तो यहाँ पर करंट में दिया गया है डेल्टा I/I गुणे 100 बराबर जो है ये दिया गया है 2%, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए प्रतिरोध में एरर की, डेल्टा R/R गुणे 100 बराबर दिया गया है 2% का एरर है। वहीं टाइम में आपका एरर दिया गया है डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर आपका दिया गया है 1% का एरर जो है वो दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो यहाँ पर हीट होगा, हीट में जो है कितना एरर होगा, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा H/H गुणे 100 बराबर
आई की पावर 2 है, 2 सामने आएगा, डेल्टा आई बटे आई गुणे 100 प्लस डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 प्लस डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। इतना आपको समझ में आ गया है? थोड़ा सा मैं खिसक जाता हूं ताकि आपको सही से दिख सके। अब जो है आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा। अब जो है सबकी वैल्यू हम लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 है, डेल्टा आई बटे आई गुणे 100 में इसका वैल्यू कितना है, 2% है, 2% लिख दीजिए, प्लस डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 की वैल्यू कितनी है, 2% है, 2% लिख दीजिए, प्लस डेल्टा टी बटे टी गुणे 100 की वैल्यू कितनी है, 1% है, 1% लिख दीजिए। टोटल आंसर आ जाएगा 4% प्लस 2% प्लस 1%, कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 7%। 7% का जो है वो क्या होगा, इसमें एरर होगा। ठीक है, 7% का जो है एरर होगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक जो है हमको लगता है कि इस वाले ऑप्शन में जो है यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 7%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन का जो है आप स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद जो है देखिए, अभी तक हमने सारे एरर वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है हम सिग्निफिकेंट फिगर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं फटाफट से। देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया कि 5.12, ठीक है, 5.12 मीटर में जो है कितने सार्थक अंक हैं। तो देखिए, जो भी आपकी अशून्य संख्याएं होती हैं, जो भी आपकी, ठीक है, नॉन जीरो संख्या है, वो क्या होती है, सार्थक होती है। 1 2 3, इसमें जो है टोटल कितने सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो नीट एग्जाम में भी जो आते हैं, तो लिखा गया 3.75 गुणे 10 की पावर 3 kg में जो है सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं जहां भी आपको पावर लगा होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर देखना है 3.75 को, और इसमें जो है ये तीनों जो है आपके सार्थक अंक हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी घन की प्रत्येक भुजा की जो यहाँ पर माप है वो क्या है, 5.703 मीटर है। ठीक है, तो देखिए सभी अशून्य संख्याएं क्या होती हैं, सार्थक अंक होती हैं, और दो अशून्य संख्याओं के बीच में आने वाला जो शून्य होता है क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 3 है, और इसके बीच में आया है 0, तो 0 भी जो है यहाँ पे क्या होगा, सार्थक अंक होगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि इसके बाद जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है कि 5.7 जी आपका यहाँ पर 5.703 है। तो इसमें जो है टोटल कितने सार्थक अंक हो गए, इसमें जो है टोटल 4 सार्थक अंक हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है करने में आपको यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए, चाहे आप गुणा करेंगे, ठीक है, चाहे आप भाग करेंगे, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे कितने सार्थक अंक, इसमें जो है टोटल 4 सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो इसका आंसर आएगा उस आंसर में भी जो है 4 सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में जो है, ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको 4 सार्थक अंक दिख रहे हैं। इसमें जो है 4 सार्थक अंक दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो है इसमें जो है 3 सार्थक अंक दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। इसमें जो है बस केवल 2 ही जो है सार्थक अंक दिख रहे हैं, तो ये भी जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन के वैल्यू में यहाँ पर वैल्यू दी गई है 5.703, ठीक है, 5.703, इसमें जो है टोटल 4 सार्थक अंक हैं। तो जो इसका आंसर आएगा उसमें भी जो है आपका 4 सार्थक अंक जो है वो हम कैलकुलेट जो है हम उसको लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, डायरेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब जो है देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो है कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे कि 4.523 प्लस 2.3 प्लस 6.24, यहाँ पर 3 अंक दिया गया है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा उसमें सार्थक अंक कितने होंगे। देखिए जब हम अंकों को जोड़ते हैं या फिर जब भी हम अंकों को घटाते हैं या फिर जब भी हम उनका यहाँ पर गुणा भाग करते हैं, जो भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा
उसमें न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। मतलब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, यहाँ पे जो है टोटल 4 सार्थक अंक हैं, इसमें कितने हैं 2 हैं, इसमें कितने हैं 3 हैं। ठीक है, तो जब भी हम जोड़ेंगे या फिर जब भी हम यहाँ पे घटाएंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो न्यूनतम सार्थक अंक जो वैल्यू दिया गया उसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो जो आपका पर आंसर आएगा उससे हम 2 अंकों तक लेंगे। मतलब 2.3 में कितने सार्थक अंक हैं 2। तो जो इन सब को जोड़ने पे जो भी अंक आएगा, ठीक है, वो भी जो है आपका 2 सार्थक अंकों में जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, जब हम देखिए जब हम यहाँ पर इन अंकों को जोड़ेंगे जो भी वैल्यू आएगा वो जो है हम उसको 2 अंकों में जो है हम उसको लेंगे, मतलब उसमें जो है 2 सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है। किसी वस्तु का जो आपका द्रव्यमान है वो दिया गया है m बराबर 3.6 kg दिया गया है। ठीक है, उसका आयतन कितना दिया गया, आयतन दिया गया 1.75 मीटर क्यूब दिया गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सार्थक अंकों का ध्यान में, ठीक है, सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए वस्तु का घनत्व कितना होगा, डेंसिटी कितना होगा। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन हमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ये फार्मूला याद रखिए। तो मैंने क्या बताया, देखिए चाहे भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, सार्थक अंकों का उसमें जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, न्यूनतम सार्थक अंक होने चाहिए। अब देखिए जो आपका मास है इसमें जो है कितने सार्थक अंक है, इसमें जो है 2 सार्थक अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो आपका वॉल्यूम है इसमें जो है हमें टोटल 3 सार्थक अंक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम इनसे डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी का जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको जो है हम 2 सार्थक अंकों तक जो है वो हम लिखेंगे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको यहाँ पर 2 सार्थक अंक दिख रहे हैं, इसमें आपको 3 दिख रहा है, इसमें आपको 4 सार्थक अंक दिख रहा है, इसमें जो है आपका 5 सार्थक अंक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे जो है अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है आपके डायमेंशनल फार्मूले वाले हैं। सभी क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है आपका यूपी जेई कब का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 2024 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका जो है आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ठीक है, पहला दिया गया है पास्कल। पास्कल जो है किसका मात्रक होता है, ये आपका मात्रक होता है दाब का। दाब का फार्मूला क्या होता है, P बराबर F/A होता है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं। F क्या है, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, M/L2 T-2 होता है। नीचे क्या है, एरिया। एरिया का क्या होता है, L⁻² होता है। ये आपका हो जाएगा M/L T-2 हो जाएगा। नीचे है L⁻², ऊपर आएगा L⁻² हो जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा M/L⁻1 T⁻²। ठीक है, तो ये जो है हमारा दाब का डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर दाब का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हमने निकाल लिया है। तो देखिए ए का क्या हो जाएगा, M/L-1 T-2। ए का आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का आपका तीसरा हो चुका है। दूसरा दिया गया है आपका हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है। और देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T। टी क्या है, टी है आपका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसका फार्मूला होता है डायमेंशनल फार्मूला टी होता है। टी ऊपर आकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा T⁻⁻1 हो जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं M0 L⁻0 T⁻⁻1। आप इसको लिख सकते हैं M0 L0 T⁻⁻1। ऑप्शन नंबर बी का जो है आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का आपका जो है यहाँ पर पहला सही हो गया है। चलिए अब इसके बाद जो है क्या दिया गया, जूल दिया गया है। तो देखिए कार्य हो गया, किसी भी तरह की ऊर्जा हो गई, सबका जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M/L2 T-2 होता है। देखिए आपको वर्क का फार्मूला पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। बल का डायमेंशनल फार्मूला M/L T-2 और चली गई दूरी विस्थापन का डायमेंशनल फार्मूला L। तो यहां से क्या मिल गया, M/L2 T-2 मिल गया। एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, क्या हो जाएगा, L⁻² हो जाएगा। तो चाहे किसी भी तरह की एनर्जी हो गई, चाहे किसी भी तरह की ऊर्जा होगी, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M/L2 T-2। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और आपका यहाँ पर चौथा का जो है वो आपका कौन सा सही हो जाएगा,
पहला हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा हो चुका है, ठीक है। चौथा का जो है आपका चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की जाए, हम इसको भी निकाल लेते हैं। एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है, ये आपका फार्मूला होता है। एफ बराबर क्या होता है, के एक्स होता है। तो यहाँ पे के क्या है, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एक्स हो जाएगा। एफ का डायमेंशनल फार्मूला यम यल टी माइनस टू, नीचे क्या है, नीचे है एक्स, जो आपकी स्प्रिंग है उसके अंदर लंबाई कितनी बढ़ी, एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यम एल जीरो टी की पावर माइनस टू, ठीक है। यम यल जीरो टी की पावर माइनस टू, जो कि यहाँ पर दिया गया स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको सही से दिख सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी जेईई कप 2024 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए v बराबर दिया गया है ए टी क्यूब प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, ये चीज जो है वो यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पूछ रहा है कि c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये वाला जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है आपका क्या है, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, लेफ्ट साइड में है, और ये पूरा जो है आपका यहाँ पर राइट साइड में दिया गया, ठीक है। तो देखिए, जहां भी प्लस प्लस करके सभी भौतिक राशियों को यहाँ पर जोड़ा गया है, उनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे v दिया गया है, तो आप इसको लिख लेंगे v बराबर सी टी लिख लेंगे, c बराबर जो है v बाई टी हो जाएगा, और यहाँ से जो है आप c का डायमेंशनल फार्मूला या फिर मात्रक निकाल लेंगे। और उसी तरह अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप लिखते v बराबर a टी क्यूब, और इसी के साथ में आप लिखते a बराबर v बटे टी क्यूब, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि b का डायमेंशनल फार्मूला या फिर यूनिट बताओ, तो आप यहाँ पे लिखते v बराबर v टी स्क्वायर, और b बराबर आप लिखते v बटे टी स्क्वायर, और इस तरह करके जो है आप a b और c तीनों का जो है आप यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा v का क्या हो जाएगा, v का डायमेंशनल फार्मूला होता है यल टी की पावर माइनस वन, और नीचे है t, नीचे t है, यहाँ पे हो जाएगा यल टी की पावर माइनस वन, नीचे है t, ऊपर आएगा t माइनस वन हो जाएगा। ये आपका फाइनल हो जाएगा एल टी की पावर माइनस टू, क्या हो जाएगा, एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। एल टी की पावर माइनस टू कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यम यल टू टी माइनस टू जो है किसका विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है, एनर्जी का ये होता है। देखिए, दाब का डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको निकालना सिखाया है, मैं यहाँ पर संवेग का जो है वो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। P बराबर क्या होता है, यम इंटू वी होता है, ठीक है। M का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M, V का हो जाएगा एल टी माइनस वन, तो संवेग का डायमेंशनल फार्मूला यम यल टी माइनस वन होगा, जो कि यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद बात की जाए शक्ति की, पावर की, P बराबर क्या होता है, W बाई टी होता है। W क्या, W आपका वर्क है, वर्क का यम यल टू टी माइनस टू होता है, नीचे है T लिख देंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम यल टू टी माइनस टू, ऊपर जाएगा टी माइनस वन हो जाएगा। एक बार मैं देख ले रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे खिसक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यम यल टू टी माइनस थ्री, तो ये जो है हमारा निकल चुका है पावर का डायमेंशनल फार्मूला। तो यहाँ पे मैंने पावर का मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, संवेग का मैंने आपको निकाल दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया, चाहे किसी भी तरह का वर्क रहे, एनर्जी रहे, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, यम यल टू टी माइनस टू होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में करके जो है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला से जो है 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन जो है वो यूपी जेईई का एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखिए,
यहाँ पर किसी भी दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है जब उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है P प्लस ए बटे वी स्क्वायर लिखा गया है, P में जो है ए बटे वी स्क्वायर को जोड़ा गया, इसका मतलब ये कि P का डायमेंशनल फार्मूला जो है ए बटे वी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा, और V का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो B के बराबर होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में हमसे A का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है, तो यहां से आपका A बराबर हो जाएगा P V स्क्वायर। V आपका वेलोसिटी नहीं है, V जो है वो है आपका आयतन है। ठीक है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे इनके डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे इनके लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है F बाई ए, फोर्स बराबर होता है, सॉरी यहाँ पे दाब बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-2, एरिया का l की पावर 2। हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका ml2 t-2 l की पावर -2, ये आपका फाइनल मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर फाइनल मिल जाएगा ml की पावर 0 t की पावर -2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे यल होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, ml t की पावर -2, हम इसको सही करेंगे, हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा ml की पावर -1 t की पावर -2। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका, ठीक है, l की पावर 2 है, और यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका, ठीक है, l की पावर 1। ठीक है, तो -2 में से प्लस 1 जाएगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, चलिए, तो l की पावर -1 जो है, जो आपका यहाँ पर P है, दाब है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है l की पावर -1 t की पावर -2। अब V क्या दिया गया, V दिया गया है आयतन। V क्या होता है, आयतन है, और आयतन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L की पावर क्यूब, और यहाँ पे क्या दिया गया, स्क्वायर, आप यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा l की पावर -1 t की पावर -2, और यू आपका हो जाएगा L की पावर 6 हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पर है L की पावर -1, यहाँ पे है L की पावर 6, मतलब क्या हो जाएगा, L की पावर 5 हो जाएगा, t की पावर -2। यही जो है आपका A का डायमेंशनल फार्मूला होगा, l की पावर -5 t की पावर -2। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह जो है आप यहाँ पे B का डायमेंशनल फार्मूला भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो V बराबर क्या है, V बराबर हमारा है B। V बराबर क्या है, B है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, V क्या है, आयतन है, और आयतन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L की पावर क्यूब। तो ये हमारा B का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय सूत्र का विश्लेषण। तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये लिखा गया है कि यदि बल, लंबाई, समय मूल मात्रक हो तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल m बराबर, हम लिख देंगे बल को F, लंबाई को लिख देंगे L, और समय को लिख देंगे T, जैसे कि यहाँ पर सब दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, द्रव्यमान लिखा गया। द्रव्यमान का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M होता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम यहाँ पर बल का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं ml t-2, और हम इसका लगा देंगे पावर, हम यहाँ पे पावर लिख देते हैं। ठीक है, जो ये आपका F है, F की पावर A, L की पावर B, और T की पावर C। ठीक है, उसके बाद L क्या है, L आपका लंबाई है, लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला M, इसकी पावर हो जाएगी B, यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। T क्या है, टाइम, T का यहाँ पर जो है इसका पावर हो जाएगा C। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ये आपका हो जाएगा m की पावर A, L, यहाँ पे L है, ये हो जाएगा A प्लस B। देखिए यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, तो इसका पावर जो है यहाँ पर A प्लस B हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, T है, आप लिखेंगे T। ठीक है, T की पावर -2A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -2 है, और यहाँ पे इसका पावर है A, ये आपको हो जाएगा -2A। यहाँ पर ठीक है, T की पावर C, तो आप यहाँ पे लिख देंगे +C। इतना आपको समझ में आ गया है। अब जो है आप ये दोनों साइड में क्या करिए, कंपैरिजन करिए कि किसका पावर किससे मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस केवल m है, इसकी पावर क्या दी गई है, 1 दी गई है, तो ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है आपको a बराबर मिल जाएगा, a बराबर मिल जाएगा a। उसके बाद क्या है, हम एक चीज करते हैं, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और समझ में आ सके। देखिए यहाँ पे लिखा है
L की पावर 0 और T की पावर 0 हमने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहाँ पर L का भी कोई वैल्यू नहीं है, T का भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है हमने उसको हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है 0 लिख दिया है। अब जो है आप यहाँ पे सभी पावर को कंपैरिजन करिए, यहाँ पे m है, यहाँ पर m है, और इसके पावर को कंपैरिजन करिए तो आपको यहाँ पर मिल चुका है a बराबर 1। ठीक है, उसके बाद जो है जो आपका यहाँ पर l है उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर बात की जाए l की तो क्या लिखा गया है, a प्लस b बराबर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है 0, तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस a। ठीक है, माइनस और a का वैल्यू कितना है 1, मतलब b बराबर क्या आ चुका है, b बराबर आ चुका है -1। ठीक है, तो यहाँ पर b बराबर क्या आ चुका है, -1 आ चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है हम यहाँ पे t वाले को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर है ठीक है t की पावर 0 और यहाँ पर है t की पावर -2a प्लस c, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2a प्लस c बराबर क्या है 0 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा +2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2 और a का वैल्यू कितना है 1, मतलब कितना 2। तो यहाँ पे हमें a बराबर मिल चुका है 1, b बराबर मिल चुका है -1 और c बराबर हमको मिल चुका है 2। अब जो है हमारे पास फार्मूला आ चुका है, और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला हमारा यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले लिख लेंगे एफ एल टी, अब सबके पावर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर f के ऊपर हमने लगाया था a का वैल्यू क्या है 1 है, अगर आप चाहें तो आप इसको लिखिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए। l की पावर पे जो है वो हमने लगाया था यहाँ पर l के जो आपके पर पावर लगा था b का वैल्यू है यहाँ पर -1, आप लिखेंगे -1। ठीक है, t के ऊपर हमने लगाया था c और यहाँ पर c बराबर है 2, तो इसका फाइनल आंसर आ चुका है एफ एल की पावर -1 t की पावर 2। ऑप्शन नंबर है जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इसी को कहा जाता है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण से जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में भी जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 20 क्वेश्चंस को जो है वो मैंने सॉल्व किया है, डिटेल से मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसके साथ में जो है आप उदित फार्मेसी का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड करके जो आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो आपका बैच है आप उस बैच में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी है आप उसको कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो को इसलिए वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं जो कि डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।